बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते आ रहा है या फिर करना चाहता है, लेकिन मार्केट में बढ़ती है वेरियस की वजह से आप सोच रहे हैं क्यों ना क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग की जाए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में पहुंच गया, क्योंकि आज की वीडियो में क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक और क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग कंपेयर करके बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज है कॉल एंड पुट। इसको CNP भी कहा जाता है। सी का मतलब कॉल योर ओपन, पी का मतलब पुट योर ओपन। जब आप कॉल को बाय करते हैं तो उस टाइम में प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट होता है, और जब आप पुट को बाय करते हैं तो इस जगह पे प्राइस गिरने से प्रॉफिट होता है। लेकिन इस जगह पे आप कॉल को सेल भी तो कर सकते हैं। तो अगर आप कॉल को सेल करता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्राइस गिरने से आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब कॉल बाय कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है। उसका उल्टा अगर आप पुट को सेल करोगी तो यहाँ पर प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट होगा। आपने ये चीज जरूर ध्यान रखना है। तो आप दूसरी चीज जो आपने समझना जरूरी है वो है लॉट साइज। देखिए, जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय नहीं कर रहे हैं, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं। तो इस जगह पर हर कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट साइज होता है। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करता है तो यहाँ पर निफ्टी का एक लॉट साइज होता है और बैंक निफ्टी का एक लॉट साइज होता है। तो ऐसे जब आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी उनका एक लॉट साइज होता है। तो सबसे पहले अगर आपको बिटकॉइन का लॉट साइज बताओ कि बिटकॉइन में जो एक लॉट होता है वो होता है 0.001 BTC, यानी जो बिटकॉइन का हजारों हिस्सा है उसका होता है एक लॉट। तो इसकी जगह पर अगर हम इथेरियम की बात करें तो यहाँ पर एक लॉट होता है 0.01, यानी इथेरियम का 100 हिस्सा में होता है एक लॉट। तो यहाँ पर अलग अलग लॉट साइज है। आपको थोड़ा बेसिक जानना जरूरी था इसलिए बता दिया, अदरवाइज यहाँ पे लिखा भी रहता है। तो अभी आप पुट और कॉल को भी समझ लिया, लॉट साइज को समझ लिया। तो आप चलिए मैं आपको तीसरी इम्पोर्टेंट बात को भी बता देता हूँ, वो है एक्सपायरी। देखिए, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस ऑप्शन की एक एक्सपायरी भी होता है। स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शन की एक्सपायरी होता है, तो क्रिप्टो मार्केट में भी ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट तो 24/7 चलता है। तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर टाइम डिसाइडेड रहता है जिस टाइम पर एक्सपायरी होती है। वो जो टाइम है वो है शाम को 5:30 बजे। तो देखिए, मैंने आपको क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताया, लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है क्या आपको क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपको पता है तो यहाँ पर 3 होता है। जैसे जैसे बढ़ता चलेगा ऐसे ऐसे आपकी जो पिन है उसकी प्राइस घटती चली जाएगी। मतलब यहाँ पर नुकसान होने की चांसेस ज़्यादा होती है अगर आप बाय कर रहे हैं। और सेलिंग में भी बहुत रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। दूसरा, आपको पता है क्रिप्टो में कई बार अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाता है, अचानक से भी बहुत बड़ा मूव आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर प्रीमियम की वैल्यू बहुत कम हो जाए। तीसरा, जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में, यहाँ पर ना वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से स्लिपेज काफ़ी देखने को मिलता है। मतलब अपने ट्रेड को $100 में एग्जीक्यूट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सीधा $110 में एग्जीक्यूट हो जाए अगर आप मार्केट ऑर्डर में ट्रेड रखा है। अगर आप लिमिट ऑर्डर में ट्रेड रखा है तो हो सकता है एग्जीक्यूट होने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है,
जिसकी वजह से इनिशियली आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप डेली एक्सपायरी में बाय कर रहे हैं, 2 एक्सपायरी में बाय कर रहे हैं, लंबे डे के लिए ट्रेड को होल्ड करेंगे तो 3 के होगा। तो अगर 5:30 बजे तक ट्रेड होल्ड करेगा तो यहाँ पर हो सकता है प्रीमियम की वैल्यू 0 हो सकती है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है, जबकि क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेड करता है तो यहाँ पे कोई भी के देखने को नहीं मिलता है। मतलब आपने ट्रेड लिया है और उस ट्रेड में कोई भी मूवमेंट नहीं आता है तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, बस आपको अगेन ट्रेड नहीं जाना चाहिए। दूसरा, आप आराम से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हैं। यहाँ पे आपको लिक्विडिटी अच्छी जगह से देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है। तीसरा, यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से जो स्प्रेड होता है वो भी बहुत कम होता है। यानी आपको $100 में एग्जीक्यूट करना है, मार्केट ऑर्डर भी लगा लोगे तो भी $100 0.5 में एग्जीक्यूट होगा। और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आप क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो आपको फायदा होने का चांसेस ज्यादा है, वो है यहाँ पर अपने ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकता है। मतलब मान लीजिए आप बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं रखा है, तो अगर आज प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कल प्रॉफिट हो सकता है। कई बार लोग 4-4 5-5 दिन अपने ट्रेड होल्ड करके रख देता है और उसके बाद भी प्रॉफिट होने की चांसेस होती है। और सबसे बड़ी बात है, फ्यूचर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आपको 2 लाख 3 लाख रुपए चाहिए। यहाँ पे आप 1000-2000 रुपए में भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आपको बड़ा प्रॉफिट भी कम पैसा लगा के हो सकती है। क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग ज्यादा बेटर है।